नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 के सभी विषयों के कोर्स में 40% की कटौती करी है। कोरोना वायरस के चलते यह कटौती की गई है। तो आपको 2021 बोर्ड परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आज इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। बुक से मैं टिक लगवाऊंगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है या कौन से चैप्टर में से कौन सा पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। तो पूरा वीडियो आप देखें। इससे पहले मैंने गणित का सिलेबस अपलोड कर दिया है, बुक से टिक करवाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का नया सिलेबस का ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। तो आपको ये मेरे पास बुक है, आप भी बुक लेके बैठ जाइए और उस बुक से आप टिक कर लीजिए। देखो पहला चैप्टर है भोजन और स्वास्थ्य। इस चैप्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मतलब जो पहले था वो अब भी है, मतलब इस पार्ट से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको पहला पार्ट पूरा पढ़ना है। चलिए इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं। 2 मानव तंत्र। इस पार्ट में से कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले पाचन तंत्र, ये आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। इसमें से कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो पाचन तंत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके सिलेबस में है। इसे आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ये भी आपके सिलेबस में है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्वसन तंत्र भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे देखते हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। ये भी आपके कंप्लीट सिलेबस में है, इसको भी आपको पढ़ना है, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को। ठीक है, तो ये सिलेबस में है आपके। उत्सर्ग तंत्र भी आपके सिलेबस में है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम वही है जो लास्ट ईयर था। जनन तंत्र में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी सेम वही है जो लास्ट ईयर था। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, इसको हटा दिया गया है। तो आप क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लीजिए, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र पूरा हट गया है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हटा लीजिए, इसे कट कर लीजिए। मस्तिष्क, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, इनमें से आपको कोई भी नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो ये अंतःस्रावी तंत्र, ये वाला अंतःस्रावी तंत्र ये भी हटा दिया गया है, इस पर भी कट कर लीजिए आप। अंतःस्रावी तंत्र भी आपके इस बार सिलेबस में नहीं होगा। 2021 बोर्ड परीक्षा में इसमें से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आप जो दिखाई दे रहा है ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस से कटौती करी गई है इनकी। ठीक है, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं उनमें भी। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट में से ये 2 पॉइंट हटाए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से टिक कर लीजिए। तीसरे पार्ट की बात करते हैं आनुवांशिकी। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले था वही अब है। आनुवांशिकी तीसरे पार्ट में से, मेंडल वाले पार्ट में से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको ये कंप्लीट पूरा लेसन पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कोई पॉइंट नहीं हटाया गया है। तो आपके सामने चल रहा है तीसरा लेसन। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन आंसर सभी को आपको करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इस पार्ट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी पूरा आपको पढ़ना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये पहले था सेम वैसा ही रहने वाला है। तो आपको कंप्लीट पूरा लेसन पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें और यही पढ़े ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, अगले लेसन की बात करते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। देखो इसमें भी आपके कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आपको कंप्लीट पूरा लेसन पढ़ना है। दैनिक जीवन में रसायन, कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं हटाया है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये वाला जो लेसन है 5वां, ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, और यदि आपको कक्षा 10 विज्ञान का कोर्स चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो कक्षा 10 विज्ञान का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। कक्षा अध्याय जो 6 हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, इस पार्ट में से भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी आपके कंप्लीट वही है जो पहले था, इसमें से भी कोई भी पॉइंट नहीं हटाया है, तो आपको ये भी कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आगे अगला जो लेसन है उसकी बात करेंगे हम, तो ये पार्ट जो चल रहा है वो आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। ठीक है, अगला जो लेसन है 7, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, इस पार्ट को पूरा हटा दिया गया है, कंप्लीट हट गया ये पार्ट, क्रॉस कर लो इस पार्ट को। अध्याय 7 आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, कंप्लीट हटाया गया है इसको, तो इसके सभी जो पॉइंट है 7.12 तक कंप्लीट हट गया, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन, नील्स बोर सब हटा दिया गया है इसमें से। आवर्त सारणी ये कुछ भी नहीं है इस बार आपके सिलेबस में। ठीक है ना, तो आपको ये पार्ट नहीं पढ़ना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझा रहा हूँ सिलेबस के बारे में वो समझ में आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर देगा और अधिक से अधिक शेयर करो इसको ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये सिलेबस पहुँच पाए। ठीक है, अध्याय 8, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हटा दिया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 8 संपूर्ण लेसन हट गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको ये 8 पार्ट भी नहीं पढ़ना है, पूरा हटा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो 8 पार्ट पूरा हटा दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, क्रॉस कर लीजिएगा आप इसे। ठीक है, अब इसके बाद अध्याय 9 की बात करते हैं, प्रकाश। तो अध्याय जो 9 है उसमें से कुछ पॉइंट हटाए गए हैं लास्ट वाले, तो फर्स्ट जो पॉइंट है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस, प्रकाश का परावर्तन है आपके सिलेबस में, पराव पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो ये वाले जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये आपके सिलेबस में हैं। गोले दर्पण भी है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये गोले दर्पण चल रहा है, गोले दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आपके सिलेबस में है, मतलब आपको पूरा पढ़ना है। अवतल, उत्तल, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। दर्पण सूत्र आपको पढ़ना है, आवर्धनता पढ़नी है। ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये आपको पढ़ना है। अपवर्तन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गोलीय लेंस आपको पढ़ना है, लेंस भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, देखो इसमें आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण भी हमें पढ़ना है, ये भी नहीं हटाया है। ठीक है ना, अवतल, उत्तल, सूत्र, आवर्धनता पढ़नी है, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको करने हैं। लेंस की समता ये भी आपको पढ़नी है। ये वाला जो पॉइंट है ये हट गया 9.11, नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण, ये वाला पॉइंट हटा लिया गया है। 9.11 जो दिखाई दे रहा है आपको, कट कर लो इसे। नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, जो आपको ये नेत्र वाला है ना ये हट गया, इसको आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर ये आपको नहीं पढ़ना है। ये जो दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये नहीं पढ़ने आपको। दृष्टि वैषम्य दोष, मोतियाबिंद हट गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9 पार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 की। अध्याय संपूर्ण चैप्टर हट गया, विद्युत धारा वाले पार्ट में से आपको कोई सा भी पॉइंट नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर लीजिए आप। पूरा चैप्टर हटाया गया है ये अध्याय 10। ठीक है, तो विद्युत वाला जो लेसन है वो आपको कतई नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, इसको
हटा दिया गया है। बात करते हैं अध्याय 11 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब देखो इसमें से कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हटाया गया है। कार्य आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ये परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऊर्जा, ये हटा दिया गया है, क्रॉस कर लो आप ऊर्जा पर। ऊर्जा के प्रकार आपको हटा दिए गए हैं, इसको भी क्रॉस, ऊर्जा हट गई। ऊर्जा से संबंधित जो भी है ना, आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हटा लिया गया है। ये यांत्रिक ऊर्जा हटाई गई है, नहीं पढ़नी है। गतिज ऊर्जा नहीं पढ़े, इनसे संबंधित सवाल भी नहीं करने आपको, प्रश्न उत्तर जो भी है वो नहीं करने हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। स्थितिक ऊर्जा क्रॉस कर लो, हट गया ये पॉइंट भी आपके नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा भी हटा ली गई है। विद्युत ऊर्जा, इसको भी हटा दिया गया है, यह भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है बेटा, क्रॉस कर लो इसे। विद्युत ऊर्जा, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण क्रॉस कर लो, इससे भी हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऊर्जा 6 क्रॉस कर लो, नहीं पढ़ना आपको ये वाला भी, इसको भी हटा लिया गया है, ठीक है। ऊर्जा 6 को कम करने के उपाय हट गया, नहीं पढ़ना आपको, क्रॉस कर लो इसको, जो आपकी स्क्रीन पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। शक्ति आपके सिलेबस में है, आपको ये पढ़ना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो शक्ति आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, शक्ति, विद्युत शक्ति पढ़नी है आपको, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, ठीक है। तो आगे अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इस अध्याय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मैंने आपको बताया अध्याय 12 कंप्लीट आपको पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको संपूर्ण लेसन पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं अध्याय 13 की। तो बेटा ये जो अध्याय 13 है वो आपके अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर लो इसे, हटा दो, क्रॉस, ठीक है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो कंप्लीट चैप्टर हट गया ये। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इस अध्याय में कुछ भी नहीं बदला है, मतलब पहले जो था वही अब है, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई पॉइंट भी इसमें से नहीं हटाया गया है, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अध्याय 15 पृथ्वी की संरचना, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है, ये वाला चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है इस बार भी, ठीक है। तो बेटा इसमें से सभी जो पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने हैं, भी नहीं हटाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 16 की, ठीक है, जिसका नाम है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। अध्याय 16 कंप्लीट हट गया, क्रॉस करो इस पे, ये आपको नहीं पढ़ना है, परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके नहीं पूछे जाने वाले हैं, हटा दो इसको। अध्याय 16 कंप्लीट हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय 17 की बात करते हैं। अध्याय 17 पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये वाला अध्याय भी हट गया, इसे भी क्रॉस कर लो आप, हटा दिया गया है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, इसमें से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसे हटा दिया गया है, तो क्रॉस कर लीजिए। अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, इस लेसन में से कोई चेंजेस नहीं किया है, कोई बदलाव इसमें से नहीं हुआ है, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा लेसन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय की बात करते हैं, ठीक है।
जैव विविधता एवं इसका संरक्षण अध्याय 19, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये वाला जो लेसन है वो भी आपके संपूर्ण लेसन है, तो इसमें सभी जो पॉइंट है वो पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं हटाया इसमें से, ठीक है ना। अब जो लास्ट है आपके 20 सड़क सुरक्षा शिक्षा हट गया, क्रॉस कर लो इससे। रोड सेफ्टी एजुकेशन नहीं पढ़ना है आपको, ये लास्ट ईयर 4 नंबर का आता था, ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में से, हटा दिया गया है। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आपको इस सिलेबस से कितना फ़ायदा मिला, कितना ये समझ में आया, मुझे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें और इसी के अनुसार आप अपनी 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। और यदि आपको वीडियो के ज़रिए पढ़ाई करनी है तो मुझे आप व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।